आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के बारे में, या फिर आप इसको मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हो। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, क्योंकि यहाँ से आपको क्रॉस के बारे में पता चलता है कि आपको क्रॉस कैसे करना है। क्रॉस की स्टार्टिंग इसी टॉपिक से होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको आपको थ्रू आउट दी अपने मेडिकल करियर में, आप कोई भी मेडिकल करियर परस्यू करोगे अपने 12th के बाद, तो वहाँ पे आपको काम देगा, क्योंकि आपको हर जगह जेनेटिक्स पढ़नी है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए इस टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें पता होना चाहिए लोकस क्या होता है, हमें पता होना चाहिए जीन क्या होता है, हमें पता होना चाहिए एलीली क्या होती है, डोमिनेंट एलीली क्या होती है, रिसेसिव एलीली क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, एंड वो सारी चीज़ें मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, एंड उसके बाद हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे मूव करेंगे। और अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर है तो आप लास्ट के 10 मिनट देख सकते हो, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लोकस की, कि लोकस क्या है या लोकस से आप क्या समझते हैं। A fixed position on a chromosome that is occupied by a given gene or one of its allele। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक क्रोमोजोम है, ये क्या है, कोई एक क्रोमोजोम है। आपके सामने ये जो पेन रखा है ये एक क्रोमोजोम है, और ये एक जीन है, ये जो इसकी कैप है ये एक जीन है। अब ये जीन इस क्रोमोजोम पे जहाँ पे भी प्रेजेंट होगी उस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। जैसे कि अगर मान लो ये जो आपकी जीन है वो यहाँ पे प्लेस है, क्रोमोजोम के इस सेक्शन पे प्लेस है, तो क्रोमोजोम के इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, क्रोमोजोम को जीन को मैं क्रोमोजोम के इस पोर्शन पे लगा दूं, तो अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, लोकस हो गया। ठीक है। अब जीन की जगह पे हम यहाँ पे इसको एलीली भी कंसीडर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि एलीली क्या होती है, तो एलीली को अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं कि एलीली है क्या। अभी आप ये समझो कि बेसिकली जो एलीली है वो एक तरीके से जीन ही है। एलीली क्या है, जीन ही है। अभी आप बस इतना समझो। तो आई होप आपको लोकस क्लियर हो गया हो। द एलीलिक जीन ऑक्यूपाई द कॉरस्पॉन्डिंग लोकी इन अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। अगर मैं बात करूं होमोलोगस क्रोमोजोम की, होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं अगर आपको पता है तो देखो, दो क्रोमोजोम जो होते हैं जिनकी आइडेंटिटी सेम होती है, जिनकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेम होती है, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। अब वो ये होमोलोगस क्रोमोजोम पता कैसे चलता है, ये हमने बात करी थी आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जब आप क्लास 11th में पढ़ते हो वहाँ पे आप पढ़ते हो होमोलोगस क्रोमोजोम, जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ऐसे दो हमारे क्या हैं, ये होमोलोगस क्रोमोजोम है। अब इन होमोलोगस क्रोमोजोम का मान लो ये कोई एक लोकस है, जैसे कि ये मान लो एक इसका लोकस है और इस क्रोमोजोम का ये लोकस है। अब इस पे एक जीन ये प्रेजेंट है और इस पे एक जीन ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो सेम लोकस पे, होमोलोगस क्रोमोजोम के सेम लोकस पे एक एक जीन प्रेजेंट है। तो ये जो एक एक जीन प्रेजेंट है, इन जीन्स को हम इकट्ठे बोलते हैं एलीली। क्या बोलते हैं, इकट्ठे हम बोलते हैं एलीली। और वही चीज़ यहाँ पे समझाई है कि एक जीन की जो दो एलीली होती हैं, वो होमोलोगस क्रोमोजोम पे कॉरस्पॉन्डिंग लोकेशन को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। तो आई होप आपको ये भी स्टेटमेंट क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीन की, कि जीन क्या है, जीन कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ अ ट्रेट। जो जीन होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट की, जैसे कि आपका स्किन का कलर कैसा होगा, आपके आईज का कलर कैसा होगा, आपकी हाइट क्या होगी, ठीक है, और आपके बाल का कलर कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन करता है, जीन करता है। जीन में उस चीज़ की इंफॉर्मेशन कैद होती है। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका अगर मेरे को मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो मैं आपके बारे में कई सारी चीज़ें उस मोबाइल फ़ोन की मदद से बता सकता हूँ।
क्यों? क्योंकि उस मोबाइल फ़ोन में आपकी बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं। अब आप सोशल मीडिया चलाते हो तो वहाँ से मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। आप कहीं घूमने गए थे, आपने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप इस टाइम पे वहाँ पे घूमने गए थे और इस टाइम पे वहाँ उस जगह पे थे। तो वो फ़ोन क्या है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है। उसी तरीके से जो जीन है वो आपके ट्रेट के बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये कंट्रोल करता है किसी भी करेक्टर के एक्सप्रेशन को। करेक्टर के एक्सप्रेशन को मतलब क्या है? अब देखो करेक्टर क्या है, जैसे मैं करेक्टर लेता हूं आपके हाइट का, तो आपकी हाइट 2 हो सकती है या 3 हो सकती हैं। आप टॉल हो सकते हो, आप ड्वार्फ हो सकते हो, या आपकी जो हाइट है इंटरमीडिएट हो सकती है। तो इन तीनों में से आपकी हाइट क्या होगी, उस चीज़ को कौन कंट्रोल करेगा? जीन कंट्रोल करेगा। उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि जीन कंट्रोल करता है किसी भी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को। अब हम आगे बात करते हैं किसकी? आगे बात करते हैं एलीली की, कि व्हाट आर द एलीली। एलीली आर फॉर्म ऑफ सेम जीन। बेसिकली क्या है, जैसे ये एक जीन है और ये एक जीन है, ये दोनों क्या है? एक एक जीन है। अब ये मान लो एक करेक्टर हाइट के लिए कोड कर रही है, ये एक करेक्टर हाइट के लिए कोड कर रही है, ये भी एक करेक्टर हाइट के लिए कोड कर रही है। बट फर्क ये है कि ये जो हाइट प्रोवाइड कराएगी, ये जो हाइट प्रोवाइड कराएगी, ये टॉल हाइट प्रोवाइड कराएगी। लेकिन ये जो जीन है, ये जो हाइट प्रोवाइड कराएगी, ये ड्वार्फ हाइट प्रोवाइड कराएगी। तो यहां पे देखो करेक्टर सेम है, करेक्टर क्या है? सेम है, बट ट्रेट एक दूसरे से डिफरेंस है। तो ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? एलीलीज बोलते हैं। ऐसे जीन के पेयर को, ऐसे जीन के पेयर को हम क्या बोलते हैं? एलीलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलीलीज बोलते हैं। और एक को हम क्या बोलेंगे? एलीली बोलेंगे। तो एलीली क्या है? एलीली आर फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक ही जीन की फॉर्म है ना, विच आर फाउंड एट सेम लोकस ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये चीज मैंने आपको पहले यहां भी बताई कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे, जैसे ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, तो इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पे पाए जाएंगे। इसका भी देखो टिप की साइड है, इसका भी जीन टिप की साइड है, तो सेम लोकस पे पाए जाएंगे। एंड एक और आप जब हायर बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि एलीली बेसिकली एक टर्म है जिसको यूज़ करा जाता है ताकि हम 2 जीन्स के बीच में रिलेशन बता सकें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 2 जीन हैं, दोनों ही हाइट के लिए कोड कर रही है, लेकिन एक टॉलनेस के लिए कोड कर रही है, एक ड्वार्फनेस के लिए कोड कर रही है। तो इनके बीच में हमने रिलेशन बता दिया कि ये एक दूसरे की क्या है? एलीली है। चलिए अब हम बात करते हैं डोमिनेंट एलीली क्या है और रिसेसिव एलीली क्या है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी? डोमिनेंट एलीली की। सो हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट एलीली की, कि डोमिनेंट एलीली होती क्या है। इट इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ एलीली। मान लो एलीली का कोई पेयर है, एलीली का कोई पेयर है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए मानता हूं कि एक कैपिटल टी जीन है, एक स्मॉल टी जीन है, एक जीन ये है, एक जीन ये है। अब इनका पेयर है, इनका पेयर है, तो इनका पेयर 2 तरीके से हो सकता है। या तो कैपिटल टी साथ में पेयर में होंगे, या स्मॉल टी साथ में पेयर होंगे, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में पेयर होंगे। ये 3 कंडीशन पॉसिबल है अगर मैं ये 2 जीन कंसीडर करता हूं तो, ये 2 जीन कंसीडर करता हूं तो। एंड इन जीन को हम एक दूसरे की क्या बोलेंगे? एलीली बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट कैरेक्टर के लिए, या कह सकते हो अपोजिट ट्रेट के लिए कोड करती हैं। ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। और सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये दोनों क्या है? एक दूसरे की एलीली हैं। क्यों? क्योंकि ये टॉलनेस के लिए कैपिटल टी जीन टॉलनेस के लिए कोड करेगा, एंड स्मॉल टी क्या करेगा? ड्वार्फनेस के लिए कोड करेगा। तो ये एक दूसरे की क्या है? एलीलीज हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? जब दोनों एलीली सेम हो। जैसे ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, इनको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? जब दोनों एलीली सेम हो। और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? जब दोनों एलीली एक दूसरे की डिफरेंट हो। जैसे ये कंडीशन क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो
चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, उस टाइम पे जो भी एलीली अपने कैरेक्टर को शो करेगी उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलीली। जैसे कि यहाँ पे देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में बेसिकली सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि होमोजाइगस में तो ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये भी टॉलनेस के लिए कोड करेगी, ये भी टॉलनेस के लिए कोड करेगी, तो यहाँ पे टॉलनेस ही आनी है। लेकिन हेट्रोजाइगस में समझो कि ये कैपिटल टी है, ये टॉलनेस के लिए कोड करेगी, ये स्मॉल टी है, ये ड्वार्फनेस के लिए कोड करेगी। अब अगर प्लांट टॉल होगा तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल टी वाला क्या है, डोमिनेंट है, और अगर प्लांट ड्वार्फ होगा तो हम कहेंगे ये स्मॉल टी वाला क्या है, डोमिनेंट है। बट हमने जो या मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा उनमें उन्होंने बताया कि जो टॉलनेस के लिए जीन होती है वो डोमिनेंट होती है ड्वार्फनेस के ऊपर, वो डोमिनेंट होती है ड्वार्फनेस वाले जीन पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल टी है वो यहाँ पे डोमिनेट करेगी स्मॉल टी के ऊपर। वही चीज यहाँ पे लिखी है, इट इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ एलीली, पेयर ऑफ एलीली में से कोई एक एलीली जो कि एक्सप्रेस करेगी अपने आप को फिर चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलीली बोलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, अब हम आगे बात करते हैं रिसेसिव एलीली की। रिसेसिव एलीली क्या है, अब देखो इसी हेट्रोजाइगस कंडीशन को ही हम आगे लेते हैं रिसेसिव को समझने के लिए। यहां पे मैंने बताया था कि कैपिटल टी डोमिनेटिंग है, और ऐसा किसने बताया, मेंडल ने बताया, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। तो कैपिटल टी क्या है, डोमिनेटिंग है, तो प्लांट की हाइट क्या होगी, टॉल होगी। अब लेकिन ये स्मॉल टी जो है ये भी तो ड्वार्फनेस के लिए कोड कर रही है, बट कांट एक्सप्रेस, ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, इसीलिए ये क्या है, रिसेसिव है। ये अपने कैरेक्टर को या अपने ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो है वो डोमिनेंट एलीली है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल टी को रिसेसिव एलीली बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इट इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ अ एलीली विच कैन अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए जब प्रेजेंट हो हेट्रोजाइगस स्टेट में, क्योंकि जब ये होमोजाइगस स्टेट में होगी तो ये भी ड्वार्फनेस के लिए कोड करेगा, ये भी ड्वार्फनेस के लिए कोड करेगा, तो प्लांट की हाइट क्या होगी, ड्वार्फ होगी। तो होमोजाइगस में कोई दिक्कत नहीं है, हेट्रोजाइगस में दिक्कत होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, वाइल्ड टाइप एलीली की, कि वाइल्ड टाइप एलीली होती क्या है। चलिए, वाइल्ड टाइप एलीली क्या है, वाइल्ड एलीली इज वन विच वाज ओरिजिनली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टॉलनेस, हम टॉलनेस की ही बात कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में आपके जो ज़्यादातर क्रॉस दिए हैं वो टॉलनेस के लेके ही दिए हैं, लेकिन मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैं आपको एक टॉलनेस का भी बताऊंगा और एक दूसरा सीड शेप का भी बता दूंगा। तो जब मैं बात कर रहा हूँ टॉलनेस की, तो टॉलनेस के लिए जो सबसे पहली जीन बनी हुई होगी उसी को हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप एलीली, या आप ये भी कह सकते हो कि जो भी फर्स्ट जीन होती है किसी भी कैरेक्टर की एक नेचर में, नेचर यानी प्रकृति, यहाँ पे ये नेचर स्वभाव वाला नहीं है, नहीं तो अपना स्वभाव लगाने लग जाओ, प्रकृति में जो भी किसी भी कैरेक्टर के लिए जो पहली जीन होगी उसको हम बोलते हैं वाइल्ड टाइप एलीली। क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप एलीली बोलते हैं। और जब इस वाइल्ड टाइप एलीली में म्यूटेशन आती है, अब आपके लिए ये टर्म होगा नया, म्यूटेशन। ये म्यूटेशन क्या होती है, तो म्यूटेशन को हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, या आप ऐसा समझ लो कि जब किसी एक पर्टिकुलर जीन में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन आना। तो जब एक वाइल्ड टाइप एलीली में म्यूटेशन आती है तो उसकी एक सेकंड एलीली बनती है। जैसे मान लो ये एक कैपिटल टी हमारा जीन था, अब इसमें कुछ म्यूटेशन आई, हमारी एक स्मॉल टी जीन बन गई, इसमें एक और म्यूटेशन आई, हमारी एक और स्मॉल टी जीन बन गई। तो यहाँ पे ये जो हमारी एलीली है इसको हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप एलीली। क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप। क्यों, क्योंकि सबसे पहले पॉपुलेशन में यही प्रेजेंट थी या किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए यही रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन इसमें म्यूटेशन आने की वजह से, इसमें कुछ चेंजेस आने की वजह से इससे 2 नई एलीलीज बनी, एक बनी स्मॉल टी, एक बनी स्मॉल टी, एक कर्सिव वाली, एक जनरल। ठीक है, तो इन दोनों एलीली को अब हम क्या बोलेंगे
इन दोनों एलीली को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों एलीली को हम बोलेंगे म्यूटेंट एलीली। क्या बोलेंगे, म्यूटेंट एलीली बोलेंगे। और हमेशा याद रखना, जनरली क्या होता है कि जो वाइल्ड टाइप एलीली होती है वो हमेशा डोमिनेंट होती है, जो वाइल्ड टाइप एलीली होती है वो हमेशा डोमिनेंट होती है, ये चीज याद रखना। तो म्यूटेंट एलीली की बात करें, म्यूटेंट एलीली क्या है, तो ये फॉर्म होती है ड्यू टू म्यूटेशन इन वाइल्ड टाइप एलीली। जब वाइल्ड टाइप एलीली में म्यूटेशन आएगा तो हमारी म्यूटेंट एलीली बनेगी। रिसेसिव जो म्यूटेंट एलीली होती है वो रिसेसिव होती है विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड टाइप एलीली। वाइल्ड एलीली के साथ जब आप उसको कंपेयर करोगे तो वो रिसेसिव होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉल टी और इस स्मॉल टी में कौन रिसेसिव होगा, अब यहाँ पे ये भी म्यूटेंट है, ये भी म्यूटेंट है, तो दोनों में से कोई भी रिसेसिव हो सकता है, दोनों में से कोई भी रिसेसिव हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी की या कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो यहाँ पे हमेशा ये डोमिनेंट रहेगा और ये जो है रिसेसिव रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब हम आ जाते हैं और बात करते हैं मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की या फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की। तो सबसे पहले आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता होना चाहिए कि होता क्या है। जब हम दो ऐसे पेरेंट्स लें जो कि सिर्फ एक कैरेक्टर में एक दूसरे से अलग हैं, एक ही कैरेक्टर में एक दूसरे से अलग हैं, तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि एक बॉय लिया हमने जो कि वेस्ट इंडीज़ का आया हुआ है, काला कलूटा। ठीक है, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा यहाँ पे, पहले क्लियर कर दूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसने क्या करा, स्नैपचैट से फिल्टर लगा के फ़ोटो खींची और वहाँ पे ये गोरा हो गया। ठीक है, अब इसको एक गर्ल मिली है ना, रशियन गर्ल मिली, वो एकदम सुंदर, वो क्या है, एकदम सुंदर, उसने बिना फिल्टर लगाए फ़ोटो खींची थी। तो हुआ क्या, दोनों सोशल मीडिया पे मिले, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। अब दोनों के सारे गुण मिलते हैं, दोनों की हाइट एकदम सेम है 5.5 इंच, दोनों के पूरे कैरेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों ही सोशल मीडिया खूब चलाते हैं, दोनों ही क्या कहते हैं, दाल चावल खाते हैं, मतलब एक ही तरीके का खाना खाते हैं, या सब चीज़ें उनकी एक दूसरे से सेम है। बस क्या चीज़ फ़र्क है, दोनों का कलर फ़र्क है। तो जब इन दोनों की मैरिज होगी एंड उससे जो इनके बच्चे होंगे उनको हम बोलेंगे कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस से आए हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पेरेंट जो हैं वो एक ही कैरेक्टर में एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए आप एक सेकंड स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, जो है क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। हम ऐसा क्रॉस करें जिसमें जो पेरेंट्स हो उनके बीच में एक ही पेयर हो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का। अब ये कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हैं, ये मैंने आपको 7 कंट्रास्टिंग पेयर बताए थे जो मेंडल ने हमें बताए थे, जिसमें आपका सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप एंड आपका पोड कलर, ये सारी चीज़ें थी। तो अगर मैं कोई ऐसे 2 पेरेंट लूँ जिनमें एक सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो, मतलब अगर मैं हाइट करेक्टर ले रहा हूँ तो वहाँ पे टोल एंड ड्वार्फ सिर्फ एक ये कंट्रास्टिंग ट्रेट हो। अगर मैं सीड की शेप ले रहा हूँ तो राउंड एंड रिंकल्ड, सिर्फ ये एक कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो, यानी जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होना चाहिए वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं कि उन्होंने कैसे करा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो पेरेंट को सिलेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या करा था, इन्होंने प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए थे। अब ये प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट आए कहाँ से थे, ये मैंने आपको बताया था कि जब आप पी प्लांट में कंटिन्यूअस सेल्फिंग होने दो तो उसके बाद आपको क्या मिलते हैं, प्योर वैरायटी के प्लांट्स मिलने लगते हैं, है ना। या फिर आप कह सकते हो होमोजाइगस प्लांट भी आप कह सकते हो। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे होमोजाइगस नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि होमोजाइगस मैं बेसिकली जीन के बेसिस पे लिखता हूँ और जीन मैंने यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं करी है, जीन हम आगे के क्रॉस में इंक्लूड करेंगे। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या करा, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, इन्होंने क्या करा, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस मतलब इन दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। उससे हमें क्या हुआ, जो F1 जनरेशन मिली, उससे हमें जो F1 जनरेशन मिली उसमें हमने देखा कि सारे ही प्लांट कैसे थे, टॉल थे। सारे ही प्लांट कैसे थे, टॉल थे।
अब हमने क्या करा, इस टॉल प्लांट में या जितने भी टॉल प्लांट आए उनमें सेल्फिंग होने दी, उनमें क्या होने दी, सेल्फिंग होने दी। सेल्फिंग होने से क्या हुआ कि हमें वहां पे जो F2 जनरेशन मिली, जो हमें F2 जनरेशन मिली, उसमें हमें टॉल प्लांट भी मिले और एक ड्वार्फ प्लांट भी मिला। टॉल प्लांट्स भी मिले और हमें ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले। अब जब हमने कुछ टॉल प्लांट्स में सेल्फिंग कराई, ये जो हमें टॉल प्लांट्स मिले इनमें हमने फर्दर सेल्फिंग होने दी, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। तो हमने क्या देखा कि कुछ टॉल प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करने पे, सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूं कि सेकंड जनरेशन के कुछ टॉल प्लांट दोबारा से सेल्फिंग करने पे सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट दे रहे हैं, और कुछ टॉल प्लांट ऐसे हैं जो दोबारा से सेल्फिंग करने पे थर्ड जनरेशन में टॉल प्लांट भी दे रहे हैं और ड्वार्फ प्लांट भी दे रहे हैं। और जो ड्वार्फ प्लांट हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद ड्वार्फ प्लांट्स ही दे रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करी। अब हम इस क्रॉस को थोड़ा जीन के बेसिस पे भी देखते हैं कि जीन के बेसिस पे कैसे ये क्रॉस हुआ होगा। तो जब हम जीन के बेसिस पे बात करते हैं तो हमने ये माना कि एक होमोजाइगस टॉल प्लांट था, यानी आपका प्योर टॉल प्लांट जिसमें क्या है, कैपिटल टी जीन है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कैपिटल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए। एंड एक होमोजाइगस हमने ड्वार्फ प्लांट लिया जिसमें स्मॉल टी जीन है, या कह सकते हो स्मॉल टी एलीली है ना। अब हुआ क्या कि जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो देखो क्रॉस कराने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले गैमिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गैमिट्स बनते हैं। तो गैमिट्स में क्या होगा, ये होमोजाइगस टॉल प्लांट है, इस पे टी जीन है, तो जितने भी गैमिट बनेंगे सब पे टी जीन होगा। ये क्लियर है। यहाँ पे भी क्योंकि स्मॉल टी जीन है, तो यहाँ पे भी जो गैमिट बनेंगे सब पे क्या होगा, स्मॉल टी जीन होगा। अब ये दोनों गैमिट आपस में फ्यूज करेंगे और F1 जनरेशन बनाएंगे। तो F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट देखने को मिले जिनमें जीन कौन सी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये टॉल प्लांट क्यों आया, क्योंकि जो कैपिटल टी था वो डोमिनेंट था। अच्छा, अगर मेरे को पता कैसे चला ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, क्योंकि मेरे को सारे प्लांट टॉल मिले। ठीक है, जीन डोमिनेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये मतलब जीन की प्रॉपर्टी नहीं होती। ये बात होती है कि हम किस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। इसको अभी आप आगे और समझोगे जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा डोमिनेंस का। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि यहाँ पे जीन डोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे टॉलनेस हमें देखने को मिली, इसीलिए हमने कहा कि ये डोमिनेंट है ना। जनरली वो डोमिनेंट नहीं है, हमने बस एक उसे नाम दे दिया कि क्योंकि ये टॉल कैरेक्टर शो कर रहा है तो ये डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर, है ना। अब हमने क्या करा, इसमें सेल्फिंग करी। अब देखो इसमें सेल्फिंग किस तरीके से हुई होगी, यहाँ पे कैपिटल टी प्लांट है, स्मॉल टी सॉरी मैं आपको एक पेज पे समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। रुकिएगा एक मिनट, मैं एक अपना रजिस्टर ले लूँ। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इस रफ में समझाता हूँ। देखिए हमारे पास एक ये पेरेंट है। अब क्योंकि इसमें सेल्फिंग हुई है तो जो दूसरा जीन बनेगा वो भी इसी पेरेंट का होगा। हाँ, अब इसमें क्या होंगे, गैमिट बनेंगे। अब देखो यहाँ पे दो तरीके की एलीली है, तो यहाँ पे 50-50 चांस होते हैं। 50-50 चांस कहने का मतलब क्या है कि 50% गैमिट पे टी जीन जाता है और 50% गैमिट पे स्मॉल टी जीन जाता है। अब आप बोलोगे कि ये आपको कैसे पता। देखो ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, एक कैपिटल टी का गैमिट बनेगा, एक स्मॉल टी का गैमिट बनेगा। अब देखो कोई भी गैमिट किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है ना, बशर्ते वो दूसरे पेरेंट का होना चाहिए, सेम पेरेंट का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसके साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी और कैपिटल टी बन जाएगा, और अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। इसी तरीके से अगर ये स्मॉल टी वाला इसके साथ फ्यूज हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और ये अगर इसके साथ फ्यूज हुआ तो स्मॉल टी बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी देखनी है, उसके बाद आप हर चीज़ करोगे। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये एक एक गैमिट क्या होंगे, 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि 50% गैमिट में कैपिटल टी जाएगा, 50% में स्मॉल टी जाएगा। वो प्रोबेबिलिटी लिख के हमने क्या करा, क्रॉस करा दिया। अब कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी है 50% की वो इसके साथ फ्यूज हो जाए, 50% प्रोबेबिलिटी है इसके साथ फ्यूज हो जाए, तो वो दोनों प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी। अब देखो ये प्लांट तो टॉल है,
ठीक है। अब ये भी टॉल है, क्यों? क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है, लेकिन ये प्लांट क्या है? ड्वार्फ है। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी जो होता है वो डार्कनेस के लिए कॉज करता है। अब जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और उनको कई सारे प्लांट्स मिले। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और उनको कई सारे क्या हुआ? प्लांट्स मिले। जैसे उनको एक इस तरीके का रेशियो मिला। उन्होंने देखा कि 81 क्या है? टॉल प्लांट्स आए। ये मैं एक नंबर ऐसी एज्यूम कर ले रहा हूं। उन्होंने देखा कि 81 टॉल प्लांट आए हैं एंड 27 ड्वार्फ प्लांट आए हैं। कि जब मैंने इन दो प्लांट की सेल्फिंग कराई, इनमें क्या कराई मैंने? सेल्फिंग कराई, तो उन्होंने ये देखा कि मेरे पास 81 टॉल प्लांट आए और 27 क्या है? ड्वार्फ प्लांट आए। तो यहां से इन्होंने जब रेशियो निकाला 81/27, तो इन्होंने ये देखा कि 3:1 का रेशियो आ रहा है। यहां पे जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 का आ रहा है। एंड इस रेशियो को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। क्या बोलते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप बेसिकली वो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं हमारे फिनोटाइपिंग में। ठीक है, जैसे आपका हाइट हो गया, आपका कलर हो गया, है ना, आपके बॉडी पे हेयर की ग्रोथ कैसी है वो हो गया। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी नेकेड आई से, उनको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो जो आया टॉल एंड ड्वार्फ का, वो क्या आया? 3:1। यानी कि जब मैं दो प्लांट को जो प्योर वैरायटी के हैं उनको जब मैं क्रॉस करा रहा हूं, तो उससे पहले मेरे को क्या मिली? F1 जनरेशन मिली, जिसमें मेरे को क्या मिले? सारे के सारे टॉल प्लांट मिले। 100% क्या मिले? टॉल प्लांट मिले। और जब इस टॉल प्लांट में मैंने सेल्फिंग होने दी, या कह सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन होने दी, तो मेरे को क्या मिले? मेरे को 3 प्लांट ऐसे मिले जो कि टॉल थे और एक प्लांट ऐसा मिला जो कि क्या था? ड्वार्फ था। ये रेशियो के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से यहां पे एक और चीज मैं समझा देता हूं, जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटाइपिक रेशियो बेसिकली जो पॉसिबल जीन रिकॉम्बिनेशन है, या कह सकते हो जो पॉसिबल जीन कॉम्बिनेशन है, उसी को हम बोलते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहां पे 3 तरीके के पॉसिबल जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन है। एक कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी स्मॉल और स्मॉल टी। तो आप यहां से देखो कि एक बना है हमारा कैपिटल टी का, 2 हमारे बने हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के, और एक हमारा बना है स्मॉल टी का। तो यहां पे ये जो हमारा रेशियो आया, ये जीनोटाइपिक रेशियो आया। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वही चीज़ मैंने देखो यहाँ पे भी लिखी है कि जब हमने F1 जनरेशन में सेल्फिंग प्रमोट करी, तो सेकंड जनरेशन में हमारे 3 टॉल प्लांट मिले, एक ड्वार्फ प्लांट बना। एंड यहाँ पे रेशियो देखो क्या आया? फिनोटाइपिक रेशियो जो आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो 3:1 का आया कि 3 टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। और जो जेनेटिक रेशियो आया, या आप कह सकते हो जो जीनोटाइपिक रेशियो आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो 1:2:1 का आया। ये रेशियो आपको याद रखना है, नीट एग्जामिनेशन एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। सो अब आपको एक क्रॉस करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां पे मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब आपको एक क्रॉस करना है राउंड सीड का और रिंकल सीड का। अब यहां पे मैं आपको नहीं बता रहा कि कौन सी सीड डोमिनेंट है, कौन सी रिसेसिव। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में ये पढ़ रखा है कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, और क्रॉस की जो फोटो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजनी है। ये आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे? लॉस पढ़ेंगे।